मेरा नाम दवेश प्रजापति। बच्चों, आज हम एसएस में आप सामाजिक विज्ञान, एसएस मतलब सोशल साइंस, सोशल का मतलब क्या होता है? समाज। और विज्ञान मतलब विज्ञान शब्द जब आता है ना तो लोग विज्ञान में तकनीक, कारण ये सब सोचते हैं, परंतु समाज में विज्ञान यानी जो समाज में रहे हुए विज्ञान को जो समझा जाता है उसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान। जो कारण के द्वारा ये ऐसा ही क्यों हुआ, समाज में ऐसे ही क्यों चलते हैं, वो जानने का तथ्य यानी सामाजिक विज्ञान। अब ये आप जानते तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि 10वीं कक्षा में चैप्टर नंबर 2 एसएस के अंदर यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर चैप्टर नंबर 2 क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत। अब उस सांस्कृतिक विरासत है, संस्कृति मतलब जो आप आज यहाँ देख रहे, बड़ी बिल्डिंग से लेकर कला से लेकर डांस से लेकर कुछ भी, गाना मतलब समझ लीजिए कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई गाता है, कोई डांस करता है, कोई अन्य तरह के कार्य करता हो, जैसे कोई काष्ठ कला का हो, तो वो सब कुछ किस में आता है? संस्कृति के अंदर आता है। आप घर पे मम्मी पापा के पैर छूते हो या मंदिर जाते हो तो प्रणाम करते हो, ये सब क्या है? हमारी संस्कृति, कल्चर है। इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है कल्चर, वो हमारी संस्कृति के लिए यूज होता है। हम जो दर पीढ़ी से दर पीढ़ी जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला हुआ वो हमारी संस्कृति है। जैसे आप अपने माता पिता या दादा परदादा जो करते आ रहे थे वो आप करोगे, कोई पूजा पाठ है, कोई अर्चना या कुछ ऐसी वस्तु जो आपके दर पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही, वो आपकी क्या बनेगी? संस्कृति बनेगी। जो संस्कृति आपको किसमें मिली? विरासत के रूप में आज होने के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक भी इस चैप्टर का यही है। हाँ, आप टॉपिक कहो या फिर इस टाइटल भी, तीनों चीज में मिला के बना हुआ है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, हस्तकला और ललित कला। हम ललित कला ये हम बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हमें ये चीजें जानना चाहिए। परंपरा क्या होती है? परंपरा यानी हमारे जुड़े पुराने जमाने के से लेकर अब तक जो चल रहे आ रहे रीति रिवाज। अब रीति रिवाज के नाम पे हम कूटनीति की बात नहीं करता। हाँ, कई जगह पे चीजें करेंगे सर सती प्रथा भी तो एक रीति रिवाज था, नहीं वो नहीं। वो वस्तु जो समाज को अभी सुधार लाने पर या समाज को नए आने वाले पीढ़ी को नया दृष्टिकोण प्रदान करता हो उसे हम क्या कहेंगे? रीति रिवाज कहेंगे, जो परंपरा के आधार पर चलता हो। देखिए, परंपरा किसी को बंधन नहीं करती बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका ज्ञात करवाती है। ये हमारे आज के तथ्यों के आधार पर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि बच्चों हम जानते हैं परंपरा तो आपको समझ में आ गई, संस्कृति आपको समझ में आ गई कि भाई रीति रिवाज से लेकर ये वस्तु क्या है। अब आता है हस्तकला। हस्तकला क्या? हस्तकला ऐसी कला जो हाथों के द्वारा कुछ चीजें बनाना, कार्य करना या उसके बारे में जान लेना। अब हाथों से की जाती हो, हस्त मतलब हाथ, ये आपके दो हाथ है। अब इनके द्वारा मैं अगर मिट्टी से बनी हुई वस्तु बना तो क्या बनेगा? मिट्टी का। पर मैं लकड़ी का कार्य कर रहा, सुधार अगर लकड़ी का कार्य कर रहा, फर्नीचर बना, उसे कहेंगे हम काष्ठ कला। तो उन्हीं विभिन्न कलाओं के बारे में आज हम थोड़ा जानने वाले हैं। पर उसमें सबसे प्रमुख और सबसे पुरानी अगर कोई कला हो प्रमुख यानी हम बात करें बच्चों तो वो आती है मिट्टी काम। और मिट्टी काम का तो बच्चों हमने सुना हुआ है कि हमारी जो संस्कृति है वो आज से कई कितने वर्षों पुरानी है? 5000 वर्ष। अब 5000 वर्ष तो सर आदिकाल में चले गए। हाँ, पर हम जानते मोहनजोदड़ो का नाम सुना हुआ है और आपने पढ़ा भी कई बार। बच्चों, मोहनजोदड़ो एक प्राचीन सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसके कई उल्लेखनीय चीजों में हमें मिट्टी के बर्तन से लेकर तांबे तक की वस्तुएं मिली। परंतु यहाँ पे जो मिट्टी काम की बात है वो वहां पे मैं उसका उदाहरण, क्योंकि वहां पे जो बर्तन मिले मोस्ट ऑफली यानी अधिकतर वो ज्यादातर किसके थे? मिट्टी के। घड़े से लेकर खिलौना तक, बैलगाड़ी का खिलौना भी हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, जो किससे बना हुआ है? मिट्टी काम से। एक कुम्हार की जाति की शुरुआत भी मिट्टी काम से हुई। कहते कि मिट्टी काम में वो सबसे पहले घड़ा बनाता है, घड़े से बाकी वस्तु मिट्टी के बनाते, बर्तन बनाते, वो तक यहाँ तक कि मिट्टी काम हमें सबसे पुरानी चीजें से चलती आ रही वो है वस्तु। मिट्टी काम आज के समय में भी लोग बड़े बड़े कारीगर चीजें बर्तन बनाते हैं या फिर कोई ऐसा हैंडीक्राफ्ट करते हैं जो आपको आज आकर्षित करता हो। कोई ऐसा बर्तन बना देना या कुछ ऐसी वस्तु बना देना जो मिट्टी की कोई और नहीं बना सकता, वही बना सकता, उसकी वो प्रसिद्धि बन जाती है।
हमारे में भी कई मूर्तियां या कई वस्तुएं यानी देवी देवता की मूर्ति भी किससे बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई है। उसके कई उदाहरण भी आप आज के समय में कई जगह पे लोग शिवलिंग भी मिट्टी का बनाते हैं पूजा करने के लिए। फिर आता है बुनाई कला। बुनाई यानी बुन, आपने बुनना समझते, बुनाई का मतलब होता है कि कपड़े को बुनना। अब चाहे वो आप सूती कपड़े बनाते हो या कहीं अन्य कार्य करते हो तो उसको सबसे पहले बुनाई कला आपको आनी चाहिए। बुनाई कला हमारे यहाँ कई राज्यों में प्रसिद्धि होती है। बुनाई कला के बारे में तो हमें सबसे ज्यादा, जैसे अगर बनारस की साड़ी ले लो वो बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ तक कि कश्मीर का गलीचा, हम जिसे कहते हैं ना बिछाने वाला चद्दर, वो कश्मीर से लेकर गुजरात के रहने वाले भरत काम करने वाले वो, हाँ भरत काम अलग कार्य है और भरत काम की एक कला जुड़ा हुआ बुनाई कला से ही है। अपने कढ़ाई, कढ़ाई का समझते हो बच्चों, वो भी बुनाई कला का ही एक भाग है। कढ़ाई यानी किसी तरह की चीज के ऊपर, परत के ऊपर कोई भरत काम यानी डिजाइन बना देना, जैसे कपड़ों पे। आपने मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं, पर कई ऐसे का स्त्री जो होती है यहाँ पे, जैसे कहते हैं राजस्थान से लेकर गुजरात के कई प्रसिद्ध जिलों में आपने एक पक्षी को देखा होगा, उनकी जो साड़ी या फिर कुछ होता है ना उसके ऊपर बहुत अच्छे